हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। तो यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है और डार्क एरियाज़ के लिए मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है। और यहाँ पे शेडिंग के लिए मैंने नॉर्मल से ब्लेंडिंग स्टैम्प्स का यूज़ किया है, ब्लेंडिंग के लिए। और यहाँ पे इरेज़र का यूज़ किया है मैंने। और शेडिंग आपको धीरे धीरे से करनी है। इसमें तो मैंने ना वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, इसीलिए आपको जल्दी दिख रहा होगा, पर आपको एकदम से धीरे धीरे करना है और पेंसिल को एकदम से पीछे से पकड़ना है। और शेडिंग के लिए 2B पेंसिल का यूज़ लिया है मैंने। और यहाँ पे इसको ब्लेंडिंग, वैसे तो हम ब्लेंडिंग स्टम्प से भी कर सकते हैं और कॉटन से कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद में आप कॉटन या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से आप इसको वापस से ब्लेंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है ड्राइंग में। और अब मैंने वापस 4B पेंसिल का यूज़ किया है इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने तो एक मिस्टेक कर दी है कि मैंने जब पहले 2B का यूज़ कर लिया, फिर 4B का यूज़ कर लिया, फिर जो मैंने आउटलाइन बनाई थी वो रफ़ हो गई हैं। इसलिए आपको 2B पेंसिल का ब्लेंड करने के बाद में उसके ऊपर से वापस आउटलाइंस कर लेनी है। और फिर 4B की करने के बाद में भी वापस आउटलाइन बना लेनी है। फिर आप ब्लेंड करेंगे तो आउटलाइन थोड़ी बहुत रह जाएंगी, तो उसके ऊपर से आप वापस से पेंसिल स्केच कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जिस तरह से मैं स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, आपको भी वैसे वैसे स्ट्रोक्स लगाते रहने हैं। और यहाँ पे मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि डार्क एरियाज़ के लिए ऑब्ज़र्व करके आपको ये 10B पेंसिल का ही यूज़ करना है। और इसकी फ़ोटो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे देख के भी बना सकते हो फ़ोटो के आउटलाइंस, तो आपको ईजी रहेगा। और इरेज़र है, ये मैंने आइज़ को मतलब हाईलाइट करने के लिए बनाया था। यहाँ पे भी मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और ये 0 पॉइंट का है ब्लेंडिंग स्टम्प। सो हम ये ड्राइंग बना रहे हैं, वो एक ओल्ड मैन की बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें झुर्रियाँ होंगी। तो पहले आपको 10B या फिर 2B पेंसिल से आपको इस तरह से स्ट्रोक्स लगा लेने हैं, मतलब लाइंस बना लेनी है इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। और फिर उसके बाद में उसके ऊपर से आपको हाईलाइट कर देनी है इरेज़र से, या फिर आपके पास वाइट जेल पेन है तो उससे भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इरेज़र से करें, क्योंकि वाइट जेल पेन से तो आपकी मतलब इतना रियलिस्टिक लुक नहीं आएगा जितना कि अगर आप इरेज़र से करते हैं तो आपको इरेज़र ही यूज़ करना है यहाँ पे। और यहाँ पे अब आँखों के नीचे जो शेडोज़ होती हैं उसके ऊपर इस तरह से झुर्रियाँ होती हैं, तो हम वो बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं और फिर ब्लेंडिंग कर देनी है। फिर वहाँ पे भी जैसे कि हमने पहले किया था वैसे ही आपको इरेज़र से हाईलाइट कर देना है। अब यहाँ पे मैंने किया है वाइट जेल पेन का यूज़। सो गाइस, आपको इस तरह से अब शेडिंग कर लेनी है। और शेडिंग करने से पहले आपको याद रखना है कि आपने जब वो हाईलाइट किया था इस पर डस्ट रह गया होगा, तो आपको पहले इसको क्लीन कर लेना है, टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेना है, वरना आपकी शेडिंग ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने शेडिंग के लिए 2B पेंसिल का यूज़ किया है। तो और धीरे धीरे से एकदम पीछे से पकड़ना है पेंसिल को। और शेडिंग करने से पहले आप अपनी पेंसिल को छीलने के बाद थोड़ी सी रफ़ कर लेना, ताकि जब आप लगाओ तो इस तरह से स्ट्रोक्स ना हो। सो अब यहाँ पे हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। पहले तो हम ब्रश का यूज़ कर लेंगे, और ब्रश का यूज़ करने के बाद हम ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर लेंगे। इससे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और जो हमने शेडिंग की थी वो भी एकदम रियलिस्टिक लगती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे एकदम से जमा के हमको शेडिंग कर लेनी है। और यहाँ पे ऊपर हमें एकदम से मतलब प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे हाईलाइट्स भी करनी है, इसीलिए। सो गाइस,
गाइज हमने जो हाईलाइट की थी इरेजर से, उसके बाद में हमें उस हाईलाइट के ऊपर से साइड से 2B पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाने हैं। एकदम जिस तरह से हमने हाईलाइट्स की थी उसी तरह से हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं 2B पेंसिल से। सो गाइज यहाँ पे मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने स्ट्रोक्स लगा दिए हैं, झुर्रियाँ बना दी हैं और उसके बाद में वहाँ पे शेडिंग कर लेनी है। शेडिंग करने के बाद में ब्लेंडिंग कर लेनी है। ब्लेंडिंग करने के बाद में हमें हाइलाइट्स कर देनी है। जिस तरह से हमने झुर्रियाँ बना के उससे 2B पेंसिल से जो हमने स्ट्रोक्स लगाए थे उसके अकॉर्डिंग हमें हाईलाइट कर लेनी है। सो गाइस यहाँ पे हम बना रहे हैं इसके टिप्स। तो यहाँ पे लिप्स कर लेना और लिप्स पे हमें करनी है हाईलाइट। तो इसके लिए हम जो इसकी नीचे वाली लाइन्स हैं इनको हमें डार्क करना है ताकि हाईलाइट करें तो ये अच्छी दिखें, और ये फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके बनानी है। और इसके टंग पे हमने कर दिया ये हाईलाइट करनी है। और इसकी मूछें बनाने के लिए हमने YGL पेन का यूज़ किया है। तो फेस इज़ रेडी। सो गाइज़ यहाँ पे हम बना रहे हैं कान जिसे हम सुनते हैं। तो इसके लिए हमें 10B पेंसिल का। सो गाइज़ यहाँ पे हम बना रहे हैं हेयर्स। तो हेयर्स बनाने के लिए हमें जिस तरह से हमने आउटलाइंस बनाई थी उसी तरह हमें अब 10B पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाने हैं। और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमें ये बनाने के बाद में हाईलाइट भी करना होगा इरेजर से। तो एकदम धीरे धीरे से बनाना है। देन गाइज यहाँ पे हम इसकी जैकेट बना रहे हैं। तो जैकेट के लिए हमें चारकोल की पेंसिल का यूज़ किया है जो कि अप्सरा की है। और ये जैकेट इस तरह से बनानी है कि हमें इसको शेडिंग इस तरह से करनी है कि मतलब हमें ना ज़रूरत नहीं ना पड़े कि हम ब्लेंडिंग करें, क्योंकि हम जब ब्लेंडिंग करते हैं चारकोल के ऊपर तो उसकी जो डार्कनेस होती है, जो स्मूथनेस होती है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें इसके ऊपर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। इसलिए हमें धीरे धीरे से इसकी शेडिंग करनी है ताकि ब्लेंडिंग की ज़रूरत ना पड़े।